ना ये क्या था, ये आपका कोर है, ये आपकी वाइंडिंग है, सेंस ऑफ द वाइंडिंग N1 ग्रेटर देन N2, ये आपका HV वाइंडिंग होगा और ये आपका LV वाइंडिंग होगा। ठीक है, V1 एंड E1 आर इन फेज एंड E2 एंड V2 आर ऑल्सो इन फेज। ये आपने आइडियल केस में देखा था। नाउ अब मैं जो दो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, IC एंड I5। ठीक है, IC एंड I5 जो दो मैं चीज़ें बता चुका हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को, इन दो नॉन आइडियलिटीज़ को किस तरह से आपको सर्किट में लेके आना है ये मैं बताता हूँ। सो मैंने आपको बताया था IC इज़ इन फेज विद E1 इन फेज एंड ये जो करंट है दैट लैग्स बाय E1। अब ध्यान रखना कि आपने नोटिस करा होगा रेजिस्टेंस के केस में, अगर मैं इसको E1 बोलता हूँ तो जो करंट होगी I1 जो करंट फ्लो करेगी इस रेजिस्टेंस में, ये फेज़ में होगी। ठीक है, सो मैं इस करंट को IC बोलता हूँ। ठीक है, अब मैं इस तरफ जाता हूँ। आपने इंडक्टर में नोटिस करा होगा कि आप जो वोल्टेज अप्लाई करते हो, सपोज़ मैं उसको E1 बोलता हूँ, तो जो करंट ये इंडक्टर लेगा इसको मैं I5 बोलता हूँ, जो ये करंट लेगा, और ये जो करंट होगी दैट इज़ लैगिंग इन नेचर। ठीक है, द करंट टेकन बाय द इंडक्टर इज लैगिंग इन नेचर बिकॉज इंडक्टर टेक्स लैगिंग वाट्स, सो इट टेक्स लैगिंग करंट। ठीक है, तो सप्लाई, इसको लैगिंग करंट चाहिए तो इसको लैगिंग करंट भेजना होगा, इसको लैगिंग वाट्स चाहिए इंडक्टर को, सो सप्लाई को लैगिंग वाट्स भेजना होगा। सो इंडक्टर टेक्स लैगिंग करंट, सप्लाई डिलीवर्स लैगिंग करंट। ठीक है, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए रियल पावर। रेजिस्टेंस ऑलवेज टेक्स रियल पावर, सो इसको रियल पावर चाहिए तो इसको रियल पावर भेजना होगा। ठीक है, एंड रियल पावर भेजने के लिए इट हैज़ टू सेंड अ करंट विच इज़ इन फेज, सो E1 एंड IC आर इन फेज। तो अब मैं इसको किस तरह से मेंशन करता हूँ ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, इसी सर्किट में मैं किस तरह से इसको मेंशन करता हूँ। ठीक है, IC प्लस I5 इज़ I0, सो ये I0 करंट होगा। सो अब मैंने जब I0 करंट दिखा दिया तो ये कौन सा केस है, आइडियल केस नहीं है, अब ये प्रैक्टिकल केस है। सो नो लोड सिचुएशन है आपकी। ठीक है, नो लोड सिचुएशन है, I0 करंट, नो लोड करंट फ्लो करेगी। नाउ दिस करंट हैज़ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, टू कंपोनेंट, वन इज़ IC एंड अनदर वन इज़ I5। ठीक है, सो IC करंट E1 से क्या कर रहा है, IC करंट एंड E1 करंट IC करंट एंड E1 आर इन फेज, सो एक रेजिस्टेंस आपको दिखाना होगा एंड I5 करंट लैग्स E1 बाय व्हाट 90 डिग्री, सो आपको यहाँ पे एक इंडक्टर दिखाना होगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको दिखाना होगा इन दोनों चीज़ों को, इस तरह से। ये आपका ये हो गया और ये इस तरह से आया। ठीक है, ये आपका नो लोड करंट होगा। ठीक है, नो लोड करंट हैज़ टू कंपोनेंट, वन इज़ इन फेज सो हैज़ टू बी शोन बाय अ रेजिस्टेंस एंड वन कंपोनेंट लैग्स सो नीड्स टू बी शोन बाय अ इंडक्टर। तो आपको मैग्नेटाइजिंग ब्रांच इस तरह से दिखानी होगी, ये आपका होगा रेजिस्टेंस, जिसको RC से डिनोट करोगे बिकॉज इसमें IC करंट फ्लो करती है, एंड इसमें आपको रिएक्टेंस दिखाना होगा। ठीक है, रिएक्टेंस दिखाना होगा और इसको आप X5 से डिनोट करोगे बिकॉज इसमें I5 करंट फ्लो करती है। ठीक है, सो ये चीज़ आपने यहाँ पे दिखा दी। नाउ अब ये जो I0 करंट है, ये जो I0 करंट है, ठीक है, ये तो मैंने क्या दिखाया, सर्किट दिखाया। ठीक है, बट ये जो करंट है I0, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, नाउ ये जो I0 करंट है ये N1 टर्न्स में फ़्लो करेगा। ठीक है, सो आपका जो क्या कहते हैं एम्पियर टर्न्स होगा, एम्पियर टर्न्स वो कितना होगा, I0 current is flowing in N1 turn, so N1 I0 is creating the flux phi m।
ये कब है? बिफोर लोडिंग, ठीक है। सो ये बिफोर लोडिंग है आपका केस। नाउ अब जब लोडिंग आ जाएगा, अब जब लोडिंग आपका आएगा, सो यहाँ पे आपका एक लोड आएगा। नाउ लोड जो है डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेटिंग वुड डिमांड सम करंट, सो यहाँ पे एक करंट I2 फ्लो करेगा, ठीक है, एंड I2 विल बी रिफ्लेक्टेड एज I1, ठीक है। सो अब I0 फ्लो नहीं करेगा, I2 विल बी रिफ्लेक्टेड एज I1। नाउ I1 विल हैव टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट जो होगा वो होगा I2 डिवाइडेड बाय A, ठीक है, I2 डिवाइडेड बाय A। ये कंपोनेंट क्या है? दिस इज द कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड एज पर द लोड डिमांड। I2 रिक्वायर्ड है तो सप्लाई जो है I2 बाई A भेजेगा टू फीड द लोड, और एक कंपोनेंट जो रिक्वायर्ड है डेट इज I0, और ये कंपोनेंट जो है वही सेम कंपोनेंट है विच इज़ रिक्वायर्ड टू फीड द लॉसेज एंड टू सेट अप द फ्लक्स, ठीक है। सो इसके दो कंपोनेंट होंगे IC एंड एक होगा आपका I5, ठीक है। सो लोडिंग के आने से एक एक्स्ट्रा करंट आ गया। नाउ इन तीनों करंट का सम जो होगा दैट इज I1, ठीक है। नाउ अब आपको नोटिस करना है दैट दिस I1 करंट इज फ्लोइंग इन N1 टर्न्स एंड दिस इज क्रिएटिंग सम फ्लक्स। फिर एक जो फ्लक्स है जो आपका एक वो होगा, ये क्या है आपका, अब जो नेट एम्पियर टर्न्स होगा आफ्टर लोडिंग दैट विल बी N1 इंटू I1, ठीक है। एंड बिकॉज द टू करंट्स वुड सेट अप फ्लक्स विच आर सब्ट्रैक्टिव इन नेचर, इसलिए जो है ये माइनस साइन आएगा, ठीक है। सो N2 इंटू I2, ठीक है, एंड दैट वुड अगेन क्रिएट 5m अमाउंट ऑफ फ्लक्स। बिफोर लोडिंग एंड आफ्टर लोडिंग फ्लक्स सेम रहेगा बिकॉज ट्रांसफार्मर इज़ अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, सो ये चीज़ रहेगी। सो MMF बैलेंस इक्वेशन क्या होगी? N1 I1 माइनस N2 I2, दिस इज द नेट MMF विच इज़ क्रिएटिंग 5m अमाउंट ऑफ फ्लक्स आफ्टर लोडिंग। सो ये आफ्टर लोडिंग का केस है, ठीक है। एंड बिफोर लोडिंग एंड आफ्टर लोडिंग द फ्लक्स इज सेम, सो ये N1 I0 के बराबर होगा। सो दिस इज MMF बैलेंस इक्वेशन इन अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोडिंग, ठीक है। MMF बैलेंस इक्वेशन हो गया ये। सो ध्यान रखना ये किस तरह से हुआ। प्राइमरी टर्न्स में I1 करंट फ्लो कर रही है, सो दिस विल सेटअप सम फ्लक्स φ1, एंड ये जो फ्लक्स सेटअप करेगा ये इस डायरेक्शन में होगा φ2, ठीक है। एंड φ1 माइनस φ2 विल बी इक्वल टू φm, ठीक है। सो φ1 इज क्रिएटेड बाय N1 इंटू I1, ठीक है। φ2 फ्लक्स इज क्रिएटेड बाय N2 इंटू I2 एंड φm फ्लक्स इज क्रिएटेड बाय N1 इंटू I0। सो यहाँ से इस तरह से मैंने लिखा है φ1 माइनस φ2 इज इक्वल्स टू φm, ठीक है। सो φm इज क्रिएटेड बाय N1 इंटू I0, φ2 इज क्रिएटेड बाय N2 इंटू I2, φ1 इज क्रिएटेड बाय N1 इंटू I1 MMF। सो ये इस तरह से, ये माइनस साइन क्यों आया? बिकॉज द फ्लक्स सेटअप बाय द प्राइमरी एंड द फ्लक्स सेटअप बाय द सेकेंडरी आर सबट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। क्यों? बिकॉज लेंज लॉ कंसेप्ट। तो ये MMF बैलेंस इक्वेशन होगा। नाउ अब उसके बाद आप ध्यान देना, अभी मैंने नो लोड नहीं लगाया, ठीक है, वो सॉरी लोड नहीं लगाया मैंने, ठीक है। सो यहाँ जो करंट होगा डेट विल बी ज़ीरो, ठीक है। सो ज़ीरो है, सो यहाँ पे भी ज़ीरो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। बट एक लोड करंट, नो लोड करंट फ्लो करेगी एंड दैट नो लोड करंट वुड फ्लो इन दिस ब्रांच। इस तरह से आपको दिखाना होगा, ठीक है। ये होगा आपका इक्विवेलेंट सर्किट अभी तक के लिए। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे लोड आता है, ना यहाँ सम क्या आया, लोड आ गया आपका, ठीक है। यहाँ लोड आया, सो यहाँ पे क्या है, ज़ीरो करंट नहीं होगा, द लोड वुड डिमांड सम करंट I2 एंड ये क्या है NHV, ये क्या है आपका NLV, NHV डिवाइडेड बाय NLV वुड बी A। सो यहाँ पे एक करंट आएगी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द लोडिंग, सो वो करंट क्या होगी I2 डिवाइडेड बाय
ए। सो लोड को फीड करने के लिए प्राइमरी को एक करंट भेजना होगा एंड दैट कंपोनेंट इज I2 बाई ए। सो इसको I2 फेज़र बाई ए आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर ये जो I नॉट करंट है, ये जो I नॉट करंट है, अब ये I नॉट नहीं रहेगा, ये I नॉट अब इस जगह आपको दिखाना होगा एंड दिस I नॉट प्लस I2 बाई ए वुड बी कॉल्ड एज प्राइमरी करंट, ठीक है। ये आपका V1 है और इसको आप E1 बोलोगे एंड इसको आप E2 बोलोगे एंड इसको आप यहाँ पे V2 टर्मिनल वोल्टेज बोलोगे, ठीक है। सो जब तक यहाँ ज़ीरो करंट था, लोड को कोई करंट रिक्वायर्ड नहीं थी, सो प्राइमरी को कोई करंट भेजने की ज़रूरत नहीं थी टू फीड द लोडिंग। प्राइमरी को सिर्फ I नॉट करंट भेजना था टू फीड द लॉसेस एंड टू सेटअप द फ्लक्स, ठीक है। बट अगर लोड आ गया, सो प्राइमरी, अब लोड वुड डिमांड सम करंट, सो दिस करंट हैज़ टू बी डिलीवर्ड बाय द सप्लाई, सो I2 करंट वुड बी रिफ्लेक्टेड एज I2 बाई ए, ठीक है, एंड दिस I2 बाई ए वुड फीड द लोड डिमांड एंड सम करंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फीड द लॉसेज एंड टू फीड द रिएक्टिव पावर टू सेटअप द फ्लक्स। तो ये भी ऑलरेडी रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो लोडिंग के बाद ये भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, एंड ये भी रिक्वायर्ड है। सो I1 इज इक्वल्स टू I2 बाई ए, I1 इज इक्वल्स टू I2 बाई ए प्लस I नॉट, ठीक है। I1 इज इक्वल्स टू I2 बाई ए प्लस I नॉट। ये अलजेब्राइक सम नहीं है, ये फेज़र सम है, ये फेज़र सम है। और इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो, आपने अभी देखा था N1 I1 माइनस N2 I2 इज इक्वल्स टू N1 N2 I नॉट, ये फेज़र था, ठीक है। ये आपकी MMF बैलेंस इक्वेशन थी। सो आप यहाँ से देखोगे दैट I1 फेज़र इज इक्वल्स टू N2 I2 प्लस N1 I नॉट, ये N1 डिवाइड में जाएगा, सो ये N1 होगा, ठीक है। सो इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड बाय N1 एंड दिस इज डिवाइड बाय N1, इस तरह से आपने इसको ब्रेक कर दिया। सो दिस विल बी N2 बाई N1, तो ये कितना हो जाएगा आपका N2 बाई N1 वुड बी 1 बाई A, सो दिस बिकम्स I2 बाई A एंड दिस N1 कैंसिल्स। सो I1 इज इक्वल्स टू I2 बाई A प्लस I नॉट, यहाँ से भी आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। सो जो भी रिक्वायर्ड है, लोडिंग नहीं है सो लोड करंट नहीं रिक्वायर्ड होगा, सो प्राइमरी भी लोड करंट नहीं भेजेगा, ठीक है। बट लोडिंग है सो I2 है, I2 है सो I2 बाई ए भी होगा I नॉट के साथ साथ, ठीक है। एंड द नेट सम वुड बी I1, ठीक है, इस तरह से होगा। अब जब आप ये चीज़ ऑलरेडी दिखा चुके हो, ठीक है, ये आपने जो ब्रांच है ये ट्रांसफार्मर से आपने बाहर दिखा दी, ठीक है। सो ये जो अब बीच में रह गया, ये क्या होगा, दैट पार्ट इज़ आइडियल, ठीक है। ये जो पार्ट है ये आपको क्या दिखाई देगा, दैट दिस इज़ आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, बिकॉज नॉन आइडियलिटीज़ आप बाहर दिखा चुके हो, ठीक है। सो जो कोर है उसकी जो नॉन आइडियलिटीज़ है वो आप बाहर ऑलरेडी दिखा चुके हो, इसलिए ये जो कोर है ये क्या होगा, ये आइडियल कोर होगा, आइडियल कोर, ठीक है। दिस आइडियल कोर, अब आप इस तरह से देखो, ये सिर्फ इस पार्ट को नोटिस करना, ठीक है, सिर्फ इस पार्ट को। दिस आइडियल कोर डज नॉट रिक्वायर एनी करंट टू सेट अप द फ्लक्स, दिस कोर ओनली रिक्वायर्स करंट एज पर द लोडिंग I2 बाई A, ठीक है। सो दिस इज़ आइडियल कोर, इसको कोई नो लोड करंट नहीं चाहिए बिकॉज दिस इज़ आइडियल कोर, ठीक है। जो हमारा प्रैक्टिकल कोर था उसकी नॉन आइडियलिटीज़ मैंने बाहर दिखा दी, सो अंदर जो बचा ये दिस इज़ आइडियल कोर मटेरियल। बट अभी भी जो वाइंडिंग है दैट आर नॉट आइडियल, सो वाइंडिंग में कुछ रेजिस्टेंस होगा, सो वो मैं रेजिस्टेंस बाहर दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड कुछ रिएक्टेंस भी होगा बिकॉज कुछ ना कुछ जो फ्लक्स सेटअप होगा इसमें वो इस यहाँ क्या है बीच में एयर होगा, ठीक है। तो जो फ्लक्स है वो सिर्फ इसमें नहीं फ्लो करेगा, ठीक है, कुछ फ्लक्स क्रिएट हुआ, ठीक है, और कुछ जो फ्लक्स है बिकॉज दिस इज़ नॉट आइडियल मटेरियल, ये नॉन आइडियल मटेरियल है, म्यू इज़
नॉट इन्फिनिटी, म्यू इज़ फाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट है इसलिए कुछ, अगर इन्फिनिटी होता तो सारा का सारा फ्लक्स इसी के अंदर फ्लो करता, मटेरियल के अंदर ही, बट बिकॉज म्यू इज़ नॉट इन्फिनिटी, म्यू इज़ फाइनाइट वैल्यू, इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या करेगा, इस पाथ के थ्रू भी जाएगा। ठीक है, इस पाथ के थ्रू भी जाएगा। सो ये एयर में भी कुछ ना कुछ फ्लक्स जाएगा। ठीक है, एंड सेम इन दिस केस, यहाँ से भी कुछ ना कुछ फ्लक्स एयर में जाएगा। अब ये जो है, सपोज इस वाइंडिंग में कुछ करंट फ्लो हुआ, ठीक है, इस वाइंडिंग में कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इस वाइंडिंग में करंट फ्लो करी, एंड जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो एक पाथ तो लेगा थ्रू द कोर मटेरियल, एंड वो जो पाथ लेगा एक तो लेगा थ्रू एयर, एंड एक जो होगा दैट विल बी यहाँ एयर में से ही यहाँ इस वाइंडिंग को लिंक कर जाएगा। ठीक है, सो ध्यान रखना, ये जो फ्लक्स है जो कोर मटेरियल के थ्रू इस वाइंडिंग को लिंक करा, ठीक है, सो जो फ्लक्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों को लिंक कर रहा है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फ्लक्स, चूंकि वो दोनों को लिंक कर रहा है। ठीक है, अब ये जो दोनों को लिंक कर रहा है, या तो ये कोर मटेरियल के थ्रू पास कर सकता है, या फिर जो फ्लक्स है वो यहाँ से लीक करके तब भी वाइंडिंग में क्या कर सकता है, पास कर सकता है। सो द फ्लक्स कैन लिंक बोथ द वाइंडिंग्स आइदर थ्रू द मटेरियल और थ्रू एयर ऑल्सो। ठीक है, सो ये मत सोचना कि जो फ्लक्स एयर में चला गया वो लीकेज फ्लक्स है, नहीं, द फ्लक्स विच इज़ नॉट म्यूचुअल इज लीकेज। ठीक है, अब अगर फ्लक्स यहाँ इस वाइंडिंग से जो फ्लक्स है वो निकल के एयर में गया एंड एयर के थ्रू पाथ लेके इस वाइंडिंग से लिंक कर गया, सो लिंक तो दोनों वाइंडिंग से करा ना, सो म्यूचुअल का मतलब दोनों से लिंक करना चाहिए। ठीक है, अब चाहे वो एयर के थ्रू लिंक करे और चाहे वो कोर मटेरियल के थ्रू लिंक करे। ठीक है, और लीकेज क्या होगा, जो सिर्फ एक से लिंक करेगा, या तो सिर्फ प्राइमरी से लिंक करेगा या फिर सिर्फ सेकेंडरी से लिंक करेगा। सो लीकेज का मतलब हुआ वन वाइंडिंग, जो सिर्फ एक ही वाइंडिंग से लिंक करेगा, जो म्यूचुअल नहीं है, जो दोनों से लिंक नहीं कर रहा फ्लक्स, वो वन वाइंडिंग से लिंक करेगा और वो लीकेज फ्लक्स होगा आपका। ठीक है, सो द फ्लक्स सेटअप कैन टेक टू पाथ, एक तो कोर मटेरियल के थ्रू और एक एयर के थ्रू। अब एयर के थ्रू अगर वो सेकेंडरी से लिंक कर जाता है तो भी वो म्यूचुअल फ्लक्स ही कहलाएगा। सो ये मत सोचना कि जो एयर में चला गया वो लीकेज फ्लक्स है, नहीं, जो सेकेंडरी से नहीं लिंक हुआ वो लीकेज फ्लक्स है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा, जो अभी सर्किट बनाया हमने उसका फेज़र डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, सो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और फिर उसके बाद में रिएक्टेंस जो आता है, ठीक है, दोनों साइड जो हम रिएक्टेंस दिखाते हैं, ऑन द प्राइमरी साइड एंड ऑन द सेकेंडरी साइड, जिसको हम प्राइमरी साइड पे x1 बोलते हैं एंड सेकेंडरी साइड पे x2 बोलते हैं। सो इसका मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर।